ये नया पॉलिसी आवित रहे, बेर बेर नई शिक्षा नीति बदलत रहे, लेकिन एकरा से हमरा समझ है कि कुछ मोबाइले के उ सर्वश्रेष्ठ समझत हत और ओकरे में 2-4 लाइन पढ़ लेत हत, ओकरे से लगत हत कि हम बहुत बड़ा ज्ञाता बना। लेकिन सीख लेवे के चाहिए कि जब वहनी अपन मातृभाषा में बात कर सकत तो हमरो मातृभाषा में बात करे के चाहिए। ये सब हिंदुस्तान जवानन कैसन हिंदुस्तान जवानन सोचत जूझ रहल इंसान जवानन सोचत। मगध के रहने वाले हैं और तकलीफ होता है कि हमर मगह का जो बात है हमको सही से बोलने भी नहीं आ रहा है, ना आता भी है, कभी हिंदी कभी अंग्रेजी सब मिलाकर मिश्रित करके बोलते हैं और घमंड भी रहता है कि हम मगध के रहने वाले हैं, मगह के रहने वाले हैं। अभी ये भारत में जो है नई शिक्षा नीति लागू हुई है, क्या इस नई शिक्षा नीति में मोदी कैबिनेट के द्वारा जो मंजूरी दिया गया है उसमें क्या हम मगह के रहने वाले लोगों को कोई खास फायदा होगा? क्या भोजपुरी की तरह मगह जो भाषा है, मगही जो भाषा है, उसको लाया जा सकता है? हमारे साथ इस समय इस मगह क्षेत्र के एक शिक्षाविद, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, संपादक, मैं जितना भी इनका परिचय दूं बहुत कम होगा, क्योंकि हम तमाम लोगों को भी इनसे प्रेरणा मिलता रहता है। ऐसे में औपचारिक तौर पर मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम सुनील बॉबी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा, अपने बताऊं कि इस परिस्थिति में जब 2020 जो 20 लेकर आया हुआ है और इसमें कैबिनेट के द्वारा, मोदी कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, तो अपने को मगही में एकरा बताऊं कि क्या एकरा के मगही के लोग के इस शिक्षा नीति से फायदा होता ही कुछ है कि न होता ही? कोई भी नीति खराब न होए, ओकर कार्यान्वयन करे के तरीका अगर बेस होए तबे वो बेस हो सके है। आज तक यह देखल गया है कि पहले से भी जे सरकार के बजट अलई है वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कम अलई है। तो जब तक शिक्षा पर बजट न आते ज़्यादा से ज़्यादा, तब तक जितना जे है कि ये फैसिलिटी देम, ये फैसिलिटी देम, ये फैसिलिटी देम देखले हो ओकर अंदर, तो जब तक बजट न आते तब तक ओकरा चाहे कुछ भी कह दिल जाए तो कहाँ से हो सके है। अब आज के ये सरकारी विद्यालय के बात करी तो प्रयोगशाला न है, जे प्रायोगिक यंत्र चाहिए वो सब न है, तो ई का शिक्षक के व्यवस्था करे के है जिम्मेवारी कि सरकार की जिम्मेवारी है। तो सब कुछ है, लेकिन एकर बावजूद भी जब तक सरकार एकरा पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट ना पास करत और एकरा पर ध्यान न देत, तब तक कहीं कुछ होए वाला न है। चाहे लाख ये नया पॉलिसी आवित रहे, बेर बेर नई शिक्षा नीति बदलत रहे, लेकिन एकरा से हमरा समझ है कि कुछ होए वाला ना है। जी, अपने उस समय के पत्रकार रहले हिया जब गिनल चुनल लोग पत्रकार औरंगाबाद जिला में हलथिन, और अपने आज भी और पहले भी मगधांचल के संपादक हिया, और बहुत मगध के क्षेत्र के मगही भाषा को आगे लाने के लिए जो अपने ही है से काम कैले ही, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत अले होते, मतलब अपने तो लिख ले वही, बोल ले वही बढ़िया से, लेकिन हमनी के न हो पावे है। तो वही के आगे लावे में हम लोग के का सहयोग चाहिए, हम लोग के का सीखे चाहिए, कैसे मगही के आगे ला सके? दरअसल एकरा में मूल चीज है स्वाभिमान के बात। हम जब देखा हली पहले कि कोई भोजपुरी भाषा भाषी है तो बहुत विद्वान है, लेकिन जब बातचीत कर हलन तो भोजपुरी में बात कर हलन। मैथिली में देखा हली कि वो प्रोफेसर हलन या कोई इंजीनियर हलन, लेकिन जब ऐसे अनौपचारिक रूप से कहीं मिला हलन दफ्तर छोड़ के, तो छीछा करके मैथिली में बात कर हलन। तब हमरा एक अंदर मन में स्वाभिमान जागल कि जब हमर मातृभाषा मगही है तो एकरा के बोले जाए, दोसर कोई बोले जाए। तब हमरा लगल कि ना, एकरा में हमरा काम करे के चाहिए। यह से जब भी हम किताब लिखाई तब मगही में भी लिखाई, हिंदी में भी लिखाई। अगर लघु कथा संग्रह हिंदी में निकाली चिनगारी, तो अलगे हम निकाली मगही में ओकरा चिनगी, तितकी।
तितकी करके निकाली, एगो मघी में अजब गजब आदमी करके व्यंग संग्रह निकाली, बदलाव नाटक निकाल ली। तो ये स्वाभिमान के सवाल है। बीच में रोकल चाहम, जैसे हमारे दर्शक जो हन अपने के मगही में लिखल जो किताब लिखले ही बढ़िया बढ़िया, हम भी लिख पढ़ले ही ओकरा, चिंगारी वगैरह अपने दिले वाली पढ़ले ही, अब बार बार पढ़े के ओकरा इच्छा होगा है, सीखे के चलते अभी बातचीत के क्रम हम लोग कभी हिंदी कभी अंग्रेजी कोई चीज के प्रयोग कर दे थी, क्योंकि ओकरा पर हमारा पकड़ ना हो पे लखे। तो हमारे दर्शक अपने के किताब पढ़ेला, उनका का करे पड़ते, कैसे उनका उपलब्ध होता है? दरअसल आज बाजार के बड़ा ही क्राइसिस। पहली बात तो ये हम देखा ही कि आज ज़्यादा नौजवान वर्ग किताब से कटे जाई था, जानी ना। अब ज़्यादातर मोबाइले के उस सर्वश्रेष्ठ समझी था और ओकरे में 2-4 लाइन पढ़ ले था तो ओकरे से लगी था कि हम बहुत बड़ा ज्ञाता बन गए। लेकिन मघी के पढ़े लगी उनका तो किताब जैसे हमने भी यूँ तो किताब है, दुनिया की किताब है। लेकिन सवाल है कि ओकरा में पूंजी लगा के अपना ही अगर रही और पूंजी लगा के और सब किताब बांट दें तो अपने के तक कमर टूटिए न जाए। तो लोग के ये सोचे के चाहिए हमरे जैसन स्वाभिमान के साथ कि हमार अगर मातृभाषा मगी है तो ओकरा हम कुछ पढ़ूं और पढ़ूं तो खोजत कि कहाँ ये किताब मिलत, हमहू बतबिन, दूसरों राइटर के किताब बतबिन कि अमुक जगह पर किताब मिलत, हमार किताब मिलत। तो कुछ मान ली कि लागते मूल दे के अगर ले जात तो एकरा से पढ़ सक हक, बशर्ते कि वो स्वाभिमान जगावत पहले कि हमार मातृभाषा मगी है, हमरा भी मगी में बोले ला है, हमरा भी पढ़े ला है और हमरा भी लिखे लगी है। ऐसा लगे है कि कहीं हम जाए तो हम कोशिश कर रहे कि हम मघी बोली और वहाँ अपन इम्प्रेशन जो है बनाऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि गेम लगे कहीं हो कैसन हवा, तो अगला व्यक्ति जैसा सर उठा के देखे लगे है और अपने आप में हम फील करे लगे है कि हमरा लोग मगा के समझ के नीचा दिखावी थे, तो फिर ओकरा हिंदी में बोले हम लोग शुरू कराई। तो का एकरा मने बदलाव जरूरी है कि हम हिंदी बोली कि मघी बोल के हम लोग वहाँ अच्छा मने कर सके ना? मघी बोल के पहचान बनावल जा सके है इसे कि हमारा अपन आदत है कि हम जहाँ जाही कोई पढ़लो लिखल आदमी से बात करही तो सबसे पहले मघी में हम शुरू करब, सबसे पहले हम मघी में शुरू करब। कुछ दूर तक अगर बोलन तो बोलन, अगर 2-4 वाकू हिंदी में भी बोलन तब तक हम मघी में बोलब। जब ओकर आगे जब वो बढ़तन कि मने हम हिंदी जानते हैं, इनका लगा है कि ना बुझाई तो ओकर बाद फिर हिंदी में हम बात करे लगे ही। लेकिन जहाँ भी हमारा ज़्यादातर कोशिश रहे है और देखब अपने कि जहाँ तक हम चाहे दोस्त से बात करेला हो या जान पहचान के लोग से बात करेला हो या हित जन से बात करेला हो, हम शुरुआत कर रही मगही में। तो यह से हमारा हे दृष्टि कभी मन में न आवे। हमारा बड़ा गर्व हुआ है कि हम अपन मातृभाषा में बात कर रही और यही चीज़ लोग के जब मन में आ जाए, बोलेला है बोलत रहती हिंदी अंग्रेजी, लेकिन हम मगही में बोलत रहब तो निश्चित रूप से फिर धीरे धीरे करके ये जे है भावना के जे भवरी है ना वो मिट जाए। अब ई से बात कही थी कि देखले हो कि भोजपुरी भाषा भाषी चाहे कितनो काबिल आदमी रहत, मैथिली भाषा भाषी वो जब आयतन तो भोजपुरी में बोलतन तो वो कहाँ है दृष्टि से अपना किससे देखी थी। तो हमरा ओहनी के देखा देखी में सीख लेवे के चाहिए कि जब ओहनी अपन मातृभाषा में बात कर सकत तो हमरो मातृभाषा में बात करे के चाहिए। ये स्वाभिमान के बात। चलिए, आज कोई भी बदलाव युवा वर्ग से ही संभव हो सकता है। तो सर हम आपसे एक निवेदन कर सकते हैं, अपील कर आपको करना होगा कि मगहिया जवान के लिए आपका क्या संदेश होगा? हम तो यह कहब कि आज शुरू से ही बचपन से ही जब बच्चा जब पढ़े लगे है तो हम देखा ही यहाँ कि लोग के हिंदी भी अगर लड़का बोल रहे घर में तो ओकरा डांटे लगत, वो ज़्यादा कोशिश करत कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोले। लेकिन एकरा बीच में हम कुछ परिवार के, बहुत बढ़िया परिवार के हम देखले ही कि या लड़कन के भी देखले ही, ओकरा बड़ा हम धन्यवाद देते रहे ही कि हमरा से अगर बात करत तो मगही में बात करत, ओकरा कोई हिंदी में ओकरा से बात करत तो हिंदी में बात करत, अगर कोई अंग्रेजी में बात करतन तो वो अंग्रेजी में बात करत। यानी कहे के मतलब कि लड़का अंग्रेजी सीखत रहे, वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते रहे,
लेकिन जे मातृभाषा है वो हर अभिभावक के भी चाहिए कि बचपन से ही ओकरा बोलचाल के भाषा, घर परिवार के जे भाषा है, काहे कि एकरा में संस्कार छिपल रहे है ना। वो संस्कार कहीं अंग्रेजी में ना है, काहे कि एकरा में पैर छू के पाँव लगी आदमी करे प्रणाम, पाँव लगी मामा दादा, है ना। एकर एगो अलगे संस्कार और आत्मीयता है। तो बचपन से ही अगर निश्चित रूप से मगही भाषा के प्रति उत्प्रेरित करल जाए, यानी गार्जियन बोलत बच्चा से, तो निश्चित रूप से वो सीखत, फिर वो जवान होए तब फिर वो अपन स्वाभिमान के पकड़ ले रहत, और फिर तो कहने न है हमार मातृभाषा फिर पीछे न रह सके। का कहीं केकरा से कहीं कहलो में लाज लगी थे, ये तो हमार कमी है, तो हम बताऊं तो केकरा से बताएं। लेकिन सर से चाहम कि चलते चलते तनी मगही को उत्प्रेरित करने के लिए, आगे लाने के लिए कि मगही में अगर कुछ हो जाए एक आध लाइन के, तो एगो गजल सुना दी थी मगही में। कैसन हिंदुस्तान जवानन सोचत, कैसन हिंदुस्तान जवानन सोचत, कैसन हिंदुस्तान जवानन, कैसन हिंदुस्तान जवानन सोचत, जूझ रहल इंसान जवानन सोचत, जूझ रहल इंसान जवानन सोचत। दूसरा शेर है कि कहलावहल सोना के चिरई भारत, कहलावहल सोना के चिरई भारत, कहलावहल सोना के चिरई भारत। अरे बिखरल बिखरौल कहल ज्ञान जवानन सोचत, बिखरक बिखरौल कहल ज्ञान जवानन सोचत। कहाँ कब्र में गाड़ दिलक ऊ गौतम के, गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के जे नाश होल, कि कहाँ कब्र में गाड़ दिलक ऊ गौतम के, कहाँ कब्र में गाड़ दिलक ऊ गौतम के। कैसन ई अपमान जवानन सोचत, कैसन ई अपमान जवानन सोचत, कैसन ई अपमान जवानन। और देख रहल सब कुछ मगर ऊ मूरत सन, सन मने सा, देख रहल सब कुछ मगर ऊ मूरत सन, देख रहल सब कुछ मगर ऊ मूरत सन। ई कैसन भगवान जवानन सोचत, ई कैसन भगवान जवानन सोच। अब अंतिम शेर है, खामोश हवा का कहे बताया चल, खामोश हवा का कहे बताया चल, खामोश हवा का कहे बताया चल। यह कहे कि आवत ही तूफान जवानन सोचत, आवत ही तूफान जवानन सोचत, आवत ही तूफान जवानन सो। धन्यवाद सर।